हेलो बच्चों, कैसे? मजे में? हेलो, हाय, थैंक यू। सब कुछ जो भी हो जाए, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में थे। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग रेसिस्टिविटी पढ़ा था, और आपको नहीं याद होगा रेसिस्टिविटी, लेकिन याद कैसे नहीं होगा? आप लोग सब्सक्राइब तो किया ही होगा। सब्सक्राइब करने के बाद तो आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग दो वीडियो आ चुका है इलेक्ट्रिसिटी में। इससे पहले एक में हमने शुरुआत किया था, हम क्या चैप्टर का इंट्रोडक्शन इंट्रो हुआ था, चार्ज हुआ था। दूसरे में रेसिस्टिविटी तक हम लोग पहुंच गए थे ओम्स लॉ के साथ साथ। आज हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो रेसिस्टर होता है वो कंबाइन होता है कैसे। देखिए, रेसिस्टर जो हमारा कंबाइन होता है वो दो टाइप से होता है। एक तो होता है पैरेलल और दूसरा होता है सीरीज में। कनेक्शन जो होता है, कनेक्ट इन कॉम्बिनेशन। हम लोग बात करते हैं क्या, रेसिस्टेंस जो है ना वो हमारा कैसे कनेक्ट होता है। तो कनेक्ट, फर्स्ट केस हम लोग लेते हैं कनेक्ट इन दो। मैंने बताया पहले हम लोग सीरीज की बात करें, कनेक्ट इन सीरीज। कनेक्ट इन सीरीज का मतलब हुआ कि एंड टू एंड ज्वाइन होगा रेसिस्टर। सपोज कीजिए ये रेसिस्टर है, ये हमारा रेसिस्टर है। अब ये जो कनेक्ट होगा, यहां पर कोई एमीटर लगा हुआ है, यहां पर कोई वोल्टामीटर लगा हुआ है। उस दिन बताया था कि वोल्ट मीटर जो होगा ना वो सदा हमारा ये हमारा स्विच है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, करंट पास आउट हो रहा है। बेटा जब सीरीज में करंट पास आउट होगा, रेसिस्टर हमने ये R1 रेसिस्टर, R2 रेसिस्टर, इसका रेसिस्टेंस R3 है। ये तीनों रेसिस्टर को हमने कंबाइन कर दिया एक दूसरे के साथ, एंड टू एंड, एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव, एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव। इस तरीके से जो कंबाइन होता तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन इन सीरीज। जब सीरीज में कंबाइन होगा तो आई यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि एक ही फ्लो है तो करंट में आई में कोई चेंजेस नहीं होगा। आई सदा सीरीज में करंट का फ्लो एक समान होगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि ये चेंज हो जाएगा, V1 V2 V3 ये अलग अलग हो गया। क्योंकि बेटा V1 जब रेसिस्टर R में व्हेन R जो है ना पहले है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज मच मोर देन द R। जितना ये कंज्यूम कर लिया आगे चल के पोटेंशियल डिफरेंस उतना कम होगा, फिर ये कंज्यूम कर लेगा, फिर आगे चल के वो कम हो जाएगा। ये जो हमारा डिस्टेंस आता है, डिफरेंस आता है, वो केवल पोटेंशियल डिफरेंस में आता है, जबकि करंट तो एक ही फ्लो में चल रहा है। इसलिए करंट का जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसमें कोई फर्क नहीं होता। अब देखिए तो इसका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, इसमें रिजल्ट क्या होगा। हमारे पास टोटल V हमने सप्लाई किया था वो बदल गया किसमें, V1 प्लस V2 प्लस V3। इन तीनों को प्लस करें तो V होगा। V इज इक्वल टू आपने पढ़ा है क्या, IR। दिस इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। IR1 I तो आ गया। अब IR इज इक्वल टू क्या होगा, I अगर हम कॉमन ले लें देन इट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। I should be cancel, resultant resistance becomes R1 plus R2 plus R3। ये हमारा इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस हो गया। जब हम when we add three resistor of different resistance power, that is the R1 R2 and R3 in series, then their
रिजल्टेंट रेसिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल रेसिस्टर्स। टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल रेसिस्टेंस। अब मान लो एक ट्यूब आपने जोड़ा, एक पंखा जोड़ा, एक आपने बल्ब जोड़ा, तीनों को सीरीज में जोड़ दिया, एक ही स्विच से सारा काम हो रहा है। भाई साहब अगर ऐसा जोड़ा तो जिसमें करंट पहले गया, जो रेसिस्टर आपका पहले है, उसमें तो पूरा आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद वाला उससे कम, उसके बाद वाला उससे कम। अगर आपने 4-5 इक्विपमेंट जोड़ दिया तो लास्ट वाला तो आपसे पूछेगा कि मुझे भी चलना है क्या। आपके स्कूल के हॉल में 10-15 पंखे लगे हुए हैं, असेंबली के वक्त में आपको वहां पर प्रेजेंट होना होता है। अगर वो सारे फैंस जुड़ा हुआ हो केबल सीरीज में एक स्विच से, पहला फैन जो स्टेज के साथ है वो तेजी से चलेगा, अगर स्टेज की तरफ स्विच है उधर से कनेक्शन शुरू हुआ, उसके बाद वाला उससे थोड़ा सा कम, उसके बाद वाला उससे थोड़ा कम, और आखिरी वाला तो पूछेगा अरे भाई मेरे को भी चलना था क्या। यानी कि रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका वर्कलोड भी बढ़ेगा, कंजम्पशन भी ज्यादा होगा। वो हम लोग आगे जब हम पावर में जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस यानी इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस आपको सीरीज में जब होगा तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। हाउ मेनी रेसिस्टर आर कंबाइंड, देयर सम इज कॉल्ड रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। नाउ व्हेन कनेक्शन सेकेंड वे है हमारा, व्हेन इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर पैरेलल है तो उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये इसमें क्या होता है, पैरेलल में एंड टू एंड जुड़ा नहीं होता, सभी का पॉजिटिव एक साथ, सभी का निगेटिव एक साथ। ऑल पॉजिटिव आर टुगेदर एंड ऑल नेगेटिव आर टुगेदर। अब देखिए सपोज यहां भी हम लोग लेते हैं R1, R2 एंड R3, 3 रेसिस्टर है जो कॉम्बाइन है, जुड़ा हुआ है पैरेलल, दे आर कंबाइंड विद पैरेलल। देन व्हाट हैपन, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस at point there as A and B where all 3 resistors are combined, the potential difference between point A and B are similar for all resistor। सभी रेसिस्टर के लिए A और B का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही रहेगा, इसलिए V तो हमारा सब में एक ही समान आएगा, जबकि करंट जो I पास आउट हो रहा है वो 3 भागों में बट गया, तो ये हो जाएगा क्या, I1, I2 एंड I3। आप देखो ना, आपके छत पे बड़ा सा टंकी रखा हुआ है 1000 लीटर, आपने पानी नहाने के लिए घुसा, बाथरूम में पानी खोल दिया, मम्मी किचन में काम कर रही है, मम्मी ने किचन में पानी खोला, तो जाहिर है जब किचन भी पानी यूज होगा और बाथरूम में भी पानी यूज होगा तो करंट, उसका जो वाटर का करंट है यानी कि वाटर का जो फ्लो है, उसमें आप अगर एक ही कनेक्शन है, इंडिविजुअली कनेक्शन है, दोनों में अलग अलग, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक साथ ही कनेक्शन है
वही पाइप आ रहा है, उसी में से काट आधा ले गया बाथरूम में, फिर ले गया वो किचन में, या फिर तीसरा ले गए बालकनी में, तो बेटा फ्लो, जो वाटर का फ्लो है वो अपने आप कम हो जाएगा। जितने भागों में मेन स्ट्रीम से आई जो है ना, वो हमें करंट जो फ्लो हो रहा था वो आई के रूप में, अब 3 भागों में बट गया, I1 I2 I3 में बट गया। यानी कि जितने भागों में वो बटेगा करंट उतना डिवाइड होता जाएगा, डिफरेंस होगा। दैट मीन्स टोटल आई हमने भेजा था वो किसके बराबर हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3 के रूप में निकल गया 3 भागों में। I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर, दिस इज इक्वल टू V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। V अपॉन R इज इक्वल टू, V अगर कॉमन ले लें देन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये बन गया। V से V कैंसल, व्हाट वी गेट 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट रेसिस्टेंस मिल जाएगा जब हम पैरेलल इसको जोड़ेंगे। When our connection of resistor are in parallel, then final resistance is equal to 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। तीनों के रेसिप्रोकल का सम करेंगे तो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रिजल्टेंट रेसिस्टेंस होगा। ये प्रोसेस हो गया हमें कैलकुलेट करने का, हम लोग एप्लीकेशन भी करेंगे। ये इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप देखो, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, पहले इसको साफ कर लेते हैं, फिर एक सम करके दिखाता हूं। हम लोग घर में कभी भी पैरेलल ही कॉम्बिनेशन करते हैं, कभी भी सीरीज में नहीं। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस कम चाहिए हमें घर में, कम होगा तो बिजली बिल कम आएगी, ज्यादा होगा रेसिस्टेंस तो बिजली का बिल भी ज्यादा होगा। हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। सपोज आपने 3 रेसिस्टर है, एक का वैल्यू 2 ओम है, दूसरे का 3 ओम है, चौथे का 4 ओम है। Suppose we have 3 resistor, 2 ohm, 3 ohm and 4 ohm in series। अगर ये सीरीज में है तो हमारा R क्या होगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 ओम, दिस इज इक्वल टू 3 to 5 4 9 ओम। हमारा रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कितना हो गया, 9 ओम। इसी को अगर हम इन पैरेलल बात करें, इन पैरेलल 1 अपॉन आर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4, और 1 अपॉन आर इज इक्वल टू, इन सब का एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा हमें 12। नाउ 2 6 जा दैट मीन्स 6 प्लस 3 4 जा दैट मीन्स 4 प्लस 4 3 जा 3, और 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 10 13 अपॉन 12। So R is equal to 12 upon 13. This is equal to 0.120। 13 8 जा 9 जा कितना होता है, 9 13 9 जा होता है, 9 3 जा 27, 2 9 and 2 11, करीब 13 9 117 3 30, 13 2 26 4 3। That means you can say R is equal to 0.9। अब 2 3 है तो इसको हम नेग्जिएबल है, ये
तो आप 1-2 डिजिट तक लिख सकते हो। ये ओम हमारा बन गया। अब आप देखिए, एक जगह जब सीरीज में 9 ओम है रेसिस्टेंस और पैरेलल में 0.9 है, 1 से भी कम, तो जाहिर है कि ये हमारा कम बिजली लेगा, इसमें ज्यादा यूज होगा। इसलिए हम लोग कभी भी हम लोग यूज करते हैं घर में डोमेस्टिक सर्किट के लिए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं। आप अपने घर में देखोगे हर एक इक्विपमेंट्स के लिए, फैन, ट्यूब, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, हर के लिए इंडिविजुअल वायर गया है और जो स्विच से कंबाइन है। आपके कीबोर्ड पे जहां भी आपका बोर्ड है, इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड, आप उसमें हर इक्विपमेंट्स का हर एक का अलग अलग स्विच लगा होता। बिकॉज ऑफ दैट अब कुछ प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, ये समझिएगा। अगले वीडियो में हम लोग पावर की बात करेंगे, कितना कंजम्पशन होता है उसकी बात करेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब आप करके रखोगे तो आपको पता चलेगा। नोटिफिकेशन ऑन करना, हर एक का मैं करता जाऊंगा। कोई प्रॉब्लम सा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, अगले वीडियो में वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे। तब तक बाय।